जानवर बोल नहीं सकते, इसका यह मतलब नहीं कि इन्हें दर्द नहीं होता। बंद होना चाहिए जानवरों पर अत्याचार। हम इंसानों को अपनी हद में रहना होगा और हर जीव जंतु को समान अधिकार से जीने देना होगा। हमें कोई अधिकार नहीं कि अपनी सुविधाओं के लिए इनका बेरहमी से इस्तेमाल करें। हमें कोई अधिकार नहीं कि अपने मनोरंजन के लिए इन्हें पिंजरे में कैद कर लें। हमें कोई अधिकार नहीं कि अपने फैशन के लिए इनको मार डालें। और हमें कोई अधिकार नहीं कि केवल अपने शौक के लिए इनका शिकार करें। सच तो यह है कि भले इंसानों ने जानवरों को कुछ न दिया हो, पर इंसानों ने जानवरों से बहुत कुछ लिया जरूर है। बजाय इसके कि हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, हम उनके साथ क्रूर व्यवहार करते हैं। हाल के दिनों में हमने न जाने कितनी ही बार जानवरों के साथ हुए क्रूरता को देखा है। जैसे केरल में एक गर्भवती हथनी ने विस्फोटक से भरा एक फल खा लिया था, जिससे उस हथनी की मौत हो गई थी। बाद में पता चला कि वह फल जंगली सुअरों को मारने के लिए लगाया गया था। मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति ने एक आवारा कुत्ते को मजाक मजाक में ही झील में फेंक दिया, जबकि एक अन्य व्यक्ति इस घटना को रिकॉर्ड करता रहा। हिमाचल प्रदेश में एक गाय को विस्फोटक खिलाने की खबर सामने आई। विस्फोटक का धमाका इतना शक्तिशाली था कि गाय का निचला जबड़ा ही उड़ गया। राजस्थान के चुरू जिले में कुछ लोगों ने गुस्से में ऊँटनी का पैर ही काट डाला। कसूर उस ऊँटनी का बस यही था कि वह किसी के खेत में घुस गई थी। तमिलनाडु के त्रिची से खबर आई कि कुछ स्थानीय निवासियों ने विस्फोटक से भरा मांस जंगली जानवर को मारने के इरादे से रखा था, जिसे एक सियार ने खाना चाहा और उसका पूरा जबड़ा ही उड़ गया। हैदराबाद में एक सरफिरे ने बिल्ली के बच्चे को लाइटर से जिंदा ही जला दिया और इस पूरी घटना को वह रिकॉर्ड भी करता रहा। तमिलनाडु के नीलगिरी में एक हाथी को भगाने के लिए उस पर जलते टायर को फेंका गया, जिससे उसका एक कान जल गया और बाद में उस हाथी की मृत्यु हो गई। ये तो वो घटनाएं हैं जो अलग अलग माध्यम से हम तक आ जाती हैं, पर ऐसी न जाने कितनी ही निर्मम घटनाएं रोज हमारे आसपास घटती रहती हैं, जिसकी कोई चर्चा ही नहीं होती। हमें इन घटनाओं के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने की जरूरत है, वरना यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और बेजुबान जानवरों की जानें जाती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि जानवरों पर हो रहे अपराधों के खिलाफ कोई कानून नहीं है। विभिन्न स्तरों पर जानवरों के अधिकारों को देखते हुए कुछ आवश्यक कानून जरूर बनाए गए हैं, पर हमारी लापरवाही और अनदेखी के कारण अपराधी कानून की पहुंच से बहुत दूर रह जाते हैं। आइए जानते हैं उन कानूनों को जो जानवरों के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। भारत में जानवरों के प्रति अत्याचारों को रोकने के लिए दो तरह के कानून बनाए गए हैं। नंबर 1, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। यह किसी भी जानवर पर अत्याचार और यातना को रोकने के लिए बनाया गया है। इस एक्ट में जानवरों के रखरखाव, उनके खाने पीने, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लाने व ले जाने, उनसे किस तरह काम लिया जा सकता है आदि चीजों के बारे में स्पष्ट वर्णन है। नंबर 2, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यह एक जंगली जानवरों के संरक्षण की बात करता है। साथ ही चिड़ियाघर और सर्कस के जीवों के अधिकार को इसी एक्ट के अंतर्गत लागू किया जाता है। इसके अलावा जानवरों के अधिकार के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून की भी व्यवस्था है। बात अगर भारतीय दंड संहिता की करे तो धारा 428 और धारा 429 जानवरों पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध सजा का प्रावधान करती है। इसके अनुसार सजा की अवधि 2 साल से लेकर 5 साल तक हो सकती है और जुर्माना अलग से लगाया जा सकता है। अब सोचने वाली बात तो यह है कि अगर पशु क्रूरता के खिलाफ कानून में सजा का प्रावधान है, तो फिर कैसे कोई मुर्गी, मछली, बकरी आदि को खा सकता है? इस सवाल का जवाब हमें हमारे संविधान से मिलता है, जिसमें आर्टिकल 21 जो हमें जीने का अधिकार देता है। इस आर्टिकल के अनुसार हमें अपने पसंद के अनुसार खाने पीने की आजादी मिलती है। ऐसे में पीसीए एक्ट के धारा 3 के अनुसार भोजन के लिए जानवरों को मारने की छूट है, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि इस दौरान जानवरों को टॉर्चर किया जाए। 1980 में बनी एक अमेरिकी संस्था पेटा के अनुसार फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशंस के अनुसार उन जानवरों का जिक्र है जिन्हें मांस के लिए काटा जा सकता है। इसमें बकरे, भेड़, मुर्गी, मछली, भैंस आदि शामिल हैं। भारत के राज्यों में जानवरों को काटे जाने को लेकर अलग अलग सूची है। जैसे देश के अधिकांश राज्यों में गाय काटने पर प्रतिबंध है, वहीं केरल,
गोवा समेत नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में प्रतिबंध नहीं है। पर ध्यान रहे, स्लोटर हाउस रूल्स 2001 के अनुसार मांस के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त बूचड़ खानों में ही जानवरों को काटा जा सकता है और इन बूचड़ खानों को रिहायशी इलाकों से दूर होना अनिवार्य है। साथ ही बीमार और गर्भधारण कर चुके पशु को नहीं मारा जा सकता। बूचड़ खाने में पशुओं को काटे जाने से पहले पशु चिकित्सक से जानवर के स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए। जानवरों को पर्याप्त आराम मिले, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। पशु को काटे जाने के दौरान यातना नहीं दी जा सकती। एक पशु के सामने दूसरे पशु को नहीं काटा जा सकता। जब इतने सारे मापदंड पशुओं के काटे जाने से पहले अपनाए जाते हैं, तो पशुओं की धार्मिक बलि किस हद तक सही है? पीसीए एक्ट में धार्मिक बलि को अपराध नहीं माना गया है, लेकिन राज्यों को अपने हिसाब से जानवरों की बलि पर फैसला लेने का अधिकार है। हालांकि ज्यादातर राज्यों में भोजन के लिए पशु बलि पर रोक नहीं है, लेकिन इस दौरान जानवर को टॉर्चर न करने की शर्तें लागू होती हैं।